कुष्मांडा। तो देवी कुष्मांडा जो है वो अगर आप देखोगे ना, इस सारी देवियों में सबसे अद्भुत अगर कोई देवी है तो निश्चित रूप से आप जो है वो कालरात्रि का आप स्मरण कर सकते हैं। सबसे विशिष्ट, सबसे विलग, सबसे, लेकिन कालरात्रि जो है वो बहुत भयभीत करने वाली है। रौद्र रूप में है और हिंसक है। और कालरात्रि के अतिरिक्त अगर आप जो देखेंगे बिल्कुल अद्भुत है और विशिष्ट है और हटके है और बहुत ही कोमल सौंदर्य, शुभता, प्रीतिकर, तो वो कुष्मांडा है। कुष्मांडा का जो लिटरल मीनिंग है आपको हर जगह मिल जाएगा। कु मतलब छोटी, ऊष्मा यानी ऊर्जा, और अंडा यानी अंडा, एग। तो अंडा यानी ब्रह्मांड है ना, अंडा यानी ब्रह्मांड। सो छोटी सी ऊर्जा जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। और कथा इतनी सुंदर है, इतनी प्रीतिकर है, इतनी रोचक है। कथा यह है कि इस ब्रह्मांड का सृजन जो है वो कुष्मांडा ने किया है। वो आदि देवी है, वो आदि शक्ति है। कुष्मांडा जो है वो आदि देवी है, आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीष उनको प्राप्त है। वो भी उन्हीं पे ध्यान लगा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। अगर वो तीनों किसी पे ध्यान लगाते हैं, एक तत्व ऐसा जहां तीनों का ही ध्यान है, तो तीनों ध्यानस्थ है, तो वो कुष्मांडा है। उसी का स्मरण कर रहे हैं, उसी पे ध्यानस्थ है, उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। और कथा यह है कि जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था सृजन के आरंभ में, तो कुष्मांडा मुस्कुराई, शी स्माइल्ड। और प्यारी कथा है, अगर आप इसको देखोगे ना। मतलब मैं यूं ही नहीं कहता कि ना हिंदुओं या सनातनियों का कोई इनका कोई सानी नहीं है, बता रहा हूं आपको। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। दिस इज तत्व रूप से इतने इतना विशिष्ट विश्लेषण, इतना सूक्ष्म विश्लेषण, इतनी बारीकी में जाकर, इट्स सच अ डिटेल्ड distinction of different phenomena and तो वो मुस्कुराई और मुस्कुराई तो ब्रह्मांड का जो है वो ऊर्जा प्रकट हुई और उसी ऊर्जा ने रूप और आकार लेते हुए अंडे का, अंडा रूपी, वैज्ञानिक भी आजकल मानते हैं इस बात को, तो कि एलिप्टिकल है, अंडा रूपी है ब्रह्मांड। जो यूनिवर्स है वो एलिप्टिकल है। एलिप्स होता है ना, एलिप्स अंडाकार जो शेप होते हैं, उसी कुष्मांडा। इतनी ही कथा है बस। ये कथा थोड़ी और आगे भी चलती, कथा आगे ऐसे चलती है कि
कुष्मांडा जो है वो उनकी मुस्कुराहट से जो है वो रूप और आकार जो अंडा रूपी प्रकट हुआ वो स्वयं कुष्मांडा थी। और फिर कुष्मांडा की जो बाईं आंख है, उस बाईं आंख ने जब अपनी आंख खोली तो उस बाईं आंख से प्रकट हुई महाकाली। दाईं आंख से प्रकट हुई महालक्ष्मी। और फिर तीसरा नेत्र उनका खुला तो प्रकट हुई महासरस्वती। और फिर कथा आगे चलती है कि जब कुष्मांडा ने जो है वो महाकाली को देखा, कुष्मांडा ने जब महाकाली को देखा तो कुष्मांडा के महाकाली के दर्शन के फलस्वरूप 2 संतानें पैदा हुई दृष्टि मात्र से, एक स्त्री एक पुरुष। तो महाकाली से जो स्त्री उत्पन्न हुई वो थी सरस्वती, और जो पुरुष वो शिव। और महालक्ष्मी से जो स्त्री, महालक्ष्मी पे दृष्टिकोण डाला कुष्मांडा ने, तो फिर एक स्त्री और एक पुरुष। और महालक्ष्मी से जो पुरुष प्रकट हुआ वो थे ब्रह्मा। और जो स्त्री प्रकट हुई वो सरस्वती। और जो महासरस्वती थी, उस महासरस्वती को जब कुष्मांडा ने देखा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट आई विल एक्सप्लेन दिस सो ब्यूटीफुल। मैं जब अगर मैंने बोर्ड है यहाँ पे, अगर मैंने समझाया तो आपको फिर याद होना शुरू हो जाएगा। ओके, इफ यू हैव अ क्लीन बोर्ड आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ऐसे कोई नहीं समझाने वाला, मैं जानता हूं आपको। हर रोज हम एक नकारात्मक भाव पे या गुण पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज का जो नकारात्मक भाव है वो है मोह। ठीक है, तो कुष्मांडा जो है वो मोह से मुक्ति दिलाने के लिए आती है। और कैसे होगा वो सब अभी चर्चा हम कर ही रहे हैं। तो महाकाली, बाईं आंख से महाकाली प्रकट हुई, दाईं आंख से महालक्ष्मी, और त्रिनेत्र से, तीसरे नेत्र से महासरस्वती। राइट। और जब कुष्मांडा ने महाकाली को देखा तो पुरुष थे शिव और स्त्री थी सरस्वती। तो शिव और सरस्वती हुए महाकाली से, महालक्ष्मी से ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी। अच्छा मैंने सरस्वती बोला, लक्ष्मी जी। तो महालक्ष्मी से जो स्त्री उत्पन्न हुई वो थी लक्ष्मी, और जो पुरुष उत्पन्न हुए वो थे ब्रह्मा। अच्छा, तभी आप कह रहे थे, मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे थे, अब मैं समझा आप क्या कह रहे थे। हाँ, दोनों तरफ से सरस्वती कैसे हो सकती है। तो महालक्ष्मी से जो स्त्री उत्पन्न हुई वो थी लक्ष्मी, और जो पुरुष उत्पन्न हुए वो थे ब्रह्मा। ठीक है। और महासरस्वती को जब कुष्मांडा ने देखा तो जो पुरुष उत्पन्न हुए वो थे विष्णु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई वो थी शक्ति। ठीक है। तो यानी ब्रह्मा और लक्ष्मी भाई बहन हो गए, विष्णु और शक्ति भाई बहन हो गए, और सरस्वती और शिव जो है वो भाई बहन हो गए। क्लियर?
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो सिंपल है। ये सारा रिश्ते, ये सारा एक ही है, भाई भतीजा चल रहा है। हम सब एक ही कुंबे के लोग हैं, है? पूरी पृथ्वी जो है वो एक ही हमारे सब देखिए, ये सब कुंबा है, भाई बहन सब आपस में, कजन, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आपस में। ठीक है, कथा ये है। और फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, फिर जो है वो विवाह हो गया आपस में, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हो गई, शिव को जो है वो शक्ति के साथ चले गए, ब्रह्मा जो है वो सरस्वती। तो कुष्मांडा जो है वो जीवन का स्रोत है, सृजन का आधार है। स्वयं कुष्मांडा सृजनात्मकता है, राइट? तो कुष्मांडा जो है वो एकमात्र ऐसा देवी है या तत्व है, कथा के अनुसार, जो सूर्य के केंद्र में विद्यमान है। वरना किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सूर्य के केंद्र में जाकर स्थित हो जाए। यानी ब्रह्मांड का जो केंद्र है सूर्य है, और सूर्य का भी जो केंद्र है वो कुष्मांडा। और वो सृजन कैसे करती है? मुस्कुरा के। वो मुस्कुराई और सृजन हुआ। That's all it takes. हेलो। आप समझे क्या क्या क्या? What am I saying? अच्छा, हाँ समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? क्रिएटिविटी इज सो सिंपल। भाई गॉड, आप लोग तो बड़ा संघर्ष करते हो। That's all it takes to create, okay? Smile, please. आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो इतने दिन रात। पहले प्राइमरी से शुरू करो, फिर जो है वो 5वीं पूरी करने के बाद फिर 6ठी में आओ, फिर 10वीं करो, फिर 12वीं करो, फिर जाके कभी पीएचडी करोगे, फिर आप रिसर्च स्कॉलर बनोगे, फिर जो है कुछ क्रिएट करोगे, फिर क्रिएशन के बाद फिर दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी हाथ धो के, और फिर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगी। कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता। आप तो कुछ थोड़े से मूर्ख लोग हो, मेरे को सुनने चले आए हो, ना मेरे को सुनने में किसकी रुचि है? Who wants to hear me out? Okay, not many people, of course, but they are all fools. Okay, so शास्त्रों के अनुसार all that it takes to create is smile, please. ये माजरा क्या है? What is this all about? Okay, ये सारा रहस्य क्या है? आप लोग इनको जरा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो कोटेशंस हैं। कैलेंडर पढ़ा है आप लोगों ने? एक बहुत ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी चेतना का जो है वो एक कैलेंडर छपा था अभी पीछे, उसमें कुछ कोटेशंस है, उसमें है कुछ कोटेशंस। जस्ट गो थ्रू दैट, ओके, बिकॉज टुडे इज द डे फॉर क्रिएटिविटी। और आज आपके पास अवसर है कि सृजनात्मकता क्या है इसको समझने का। समझना चाहते हैं आप लोग व्हाट इज क्रिएटिविटी? ओके, बिकॉज लेट्स हैव अ फील ऑफ इट। ओके, इट टेक्स सम टाइम। ओके, लेकिन हम आज सृजनात्मकता के विषय में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट कुष्मांडा इज। कुष्मांडा का जो सीधा अर्थ है वो भी है कि वो देवी जो खुश है। और कुष्मांडा का एक दूसरा एक अर्थ है कुष्मांड। कुष्मांड यानी कद्दू। कुष्मांड से भी कुष्मांडा बना है। कुष्मांडा को कद्दू की बलि बहुत पसंद है। क्यों, मैं बताता हूं थोड़ी देर आपको। इसीलिए आप कद्दू की सब्जी रोज खा रहे होंगे ना, मिल रही है, ये लोग कद्दू की सब्जी बहुत बना रहे हैं। कद्दू और मालपुआ कुष्मांडा का फेवरेट डिश है। आप लोग ध्यान रखते हो नहीं रखते इस बात का साक्षी?
देवियों का ध्यान रखा करो। आज ग्रीन कलर है बाय द वे, देखो मैं इसलिए पहन के आया हूं ग्रीन। कुष्मांडा का जो कलर है वो ग्रीन है? ग्रीन कलर, ग्रीन इज द कलर ऑफ विच इज लव्ड बाय कुष्मांडा। और कुष्मांडा को कद्दू और मालपुआ बहुत पसंद है। पेठा होगा ना, पेठे की मिठाई आगरा से आती है। आप लोगों ने जो पहली पूछी उसका आंसर मैं करूंगा, राइट? सो 3 तल है। टॉक अबाउट 3 थिंग्स, ओके? सो देयर इज फ्यूचर, राइट? प्रेजेंट, and there is a past, right? ऐसे देखते हैं आप जीवन को, ठीक है? ये अज्ञात है, ओके? दिस इज समथिंग अननोन, एंड दिस इज ऑलवेज अननोन, ठीक है? अननोन एंड अनसीन, अज्ञात और अनदेखा। जो प्रेजेंट है वो है, प्रेजेंट इज ऑफ कोर्स सीन, है ना, जो देखा जा सकता है। तो प्रेजेंट इज सीन, बट प्रेजेंट इज अननोन। वर्तमान को आप जानते नहीं है, वर्तमान को आप देखते हैं। और जब तक आप उसको जानते हैं तब तक वो पास्ट हो चुका है। ये सुनो, अगर कोई चोर आपकी चेन खींच रहा है तो उस समय तो आपको समझ नहीं आता हुआ क्या। और जब तक चेन चोरी हो चुकी, जब तक आपको समझ आता है कि चोरी हो गई, तब तक इट्स अ पास्ट, ओके? सो व्हाट यू हैव इज, दिस इज नोन एंड दिस इज सीन, राइट? ये सुनो, अब ध्यान देना इस बात पे, ओके? सो शिव वो है जो, और मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है बात, ओके? शिव वो है जो भूत को, जाने हुए को डिस्ट्रॉय करके भविष्य की संभावनाओं को खोलते हैं। दिस इज शिवा, राइट? यस। विष्णु वो है जो भविष्य को वर्तमान में, सुना होगा आपने मेरे मुख से बहुत बार, सुना नहीं सुना, राइट? जो भविष्य को वर्तमान कर दे वो है विष्णु, राइट? और जो वर्तमान है, जिसको देखा गया है लेकिन जाना नहीं गया है, उसको जो गे कर दे, उसको जो जनवा दे, वो है ब्रह्मा, राइट? क्लियर है? प्रेजेंट में क्या समस्या है? ये वर्तमान है, राइट? ये वर्तमान है। अगर इसका कोई खाका खींचेगा कि लास्ट सेंटर का ये सेंटर है, ये कैसा है, तो इसके ऊपर जो भी आर्टिकल लिखेगा, जो लिखा हुआ है वो क्या है? पास्ट। क्योंकि जब देखा तो वर्तमान था, लेकिन जब तक लिखा तब तक भूत हो चुका है। तो जो भी ज्ञान है, जो भी विधान है, जो उपनिषद है, जो वेद है, ये सारा वेद उपनिषद, ये सब पास्ट है। तो विधि और विधान हमेशा भूत है। इसलिए ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफेद हो, बुजुर्ग आदमी है। हाँ, वो कट चुके, अखबार जाता है, न्यूज जा चुकी होती है, तब तक बासी हो चुका होता है। लाइव आपको कहां मिलता है? लाइव मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके फोन पे भी आएगा, यूट्यूब पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, पास्ट हो चुका है। ओके, सो इट्स अ पास्ट, ओके? तो जो वर्तमान को भूत कर दे वो है ब्रह्मा जी, राइट? तो हम बोलते हैं शिव जो है वो कौन है? डिस्ट्रॉयर। यानी वो क्या डिस्ट्रॉय, भूत को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट? ब्रह्मा जी है क्रिएटर। क्या क्रिएट करते हैं? पास्ट को क्रिएट करते हैं। वर्तमान का फोटो खींच के
आपको एल्बम बना के दे देते हैं, आप कहते हैं अरे भाई साहब बहुत अच्छी एल्बम, बड़ी अच्छी एल्बम क्रिएट करी है आपने तो, बट दैट क्रिएशन इज द क्रिएशन ऑफ द पास्ट, राइट? ये सुनो। और विष्णु जो है वो वर्तमान को अज्ञात रखने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए, उसमें को ताजा बनाए रखने के लिए निरंतर भविष्य को वर्तमान में लाते रहते हैं, मेंटेन करने के लिए। Therefore he is called a maintainer। सुना होगा आप लोगों ने, ये सुना है? He's a creator, destroyer है, maintainer। हाँ? शिव डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, जो ज्ञात है, जो है, उसको अगर हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? अज्ञात, शून्य। ओके, कुछ को जो कुछ नहीं कर दे वो शिव है, कुछ को जो कुछ नहीं कर दे वो, इसलिए हर शमशान के महाकाल बैठे वहां, राइट? जो आपको विलय कर दे, जो आपको विलीन कर दे, जो आपको विलुप्त कर दे, जो आपको विदा कर दे, जो मिटा दे और बोर्ड को क्लीन कर दे, सो दैट न्यू पॉसिबिलिटीज में ओपन अप। शिव जो है वो पोटेंशियल है, शिव जो है वो पुरुषों के पुरुष हैं, वो संभावनाओं का खुला आकाश है। परम सामर्थ्य का नाम शिव है। देखो, मैं बहुत समय नहीं लगा सकता इस पे, आप लोग बहुत लंबा फिर मुझ पे आप आरोप लगाओगे, रुचि आप भी ले रहे हो आप लोग कि भैया लेट कर देते हो आप लोग, इतने रस के साथ आप सुन रहे हो इसको ना, राइट? ठीक है, अब आप ध्यान देना। ओके, तो शिव जो है वो है जो भूत को, अब जो शिव की बहन है, जो भी हमने चर्चा करी, सरस्वती, जो भविष्य को भूत बना दे, वो सरस्वती। वही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आप लोग हमेशा पूछते क्या मतलब हुआ इस बात का, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, नहीं सोचते। आपको समझ में आता? कुछ समझ में आया कभी आपको आज तक? कुछ समझ में आया? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, अंधेरे गर्दी चौपट राजा सब चले। जो वर्तमान को भविष्य की ओर ले जाए, विष्णु की बहन शक्ति। राइट? और जो भूत को वर्तमान के लिए उपलब्ध करवा दे, जो भूत को वर्तमान के लिए, जो जाने हुए को अनजाना कर दे, यानी ज्ञात को रहस्य कर दे वर्तमान में, यानी भूत को, जड़ को जो जीवंत कर दे, जो जड़ को जीवंत कर दे, वो है लक्ष्मी। राइट? क्लियर है? अब शिव और शक्ति का मिलन होता है भविष्य में, हस्बैंड वाइफ। ओके, और विष्णु और लक्ष्मी का मिलन होता है वर्तमान में, और ब्रह्मा और सरस्वती का मिलन होता है भूत में। वेदों में, उपनिषदों में, ठीक है? क्लियर है? सिंपल है। पुराणों में, जिनकी रचना किसने करी है? ब्रह्मा और सरस्वती के सहयोग से। ब्रह्मा वर्तमान का व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान के लिए जो
ज्ञान चक्षु खोले वो तत्व है सरस्वती। मतलब आप इसको ऐसे मान के चलो कि आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास भूत की है, राइट? हमेशा इंफॉर्मेशन भूत की पास्ट की होती है, भूतकाल की होती है, लेकिन वर्तमान के लिए केवल आपको भूत की इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, आपको भविष्य की संभावनाओं का आकलन भी होना चाहिए। ये होना चाहिए, राइट? कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, जो आता अज्ञात से है, प्रेरित अज्ञात से हुआ है, लेकिन आपके भूत को रूपांतरित कर देता है। ओके, द वन हु, एक दृष्टिकोण अगर आपको मिल गया और आपका भूत बदल गया, कहां से आया वो दृष्टिकोण? सरस्वती से आया। आप लव रिलेशनशिप रोमांस वर्कशॉप करते हो और सडनली वहां आपकी दृष्टिकोण बदल जाता है। किसने किया? सरस्वती ने किया। भविष्य की संभावनाएं, अज्ञात जो है आपके भूत को रूपांतरित कर देता है, सरस्वती की कृपा से, सरस्वती की महिमा से, राइट? इसलिए जब आप म्यूजिक को सुनते हो, आपके पास आप रोने लगते हो, आप चिल्लाने लगते हो, आप गदगद हो जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो, आपको पुरानी यादें याद आ जाती नहीं है? म्यूजिक सुनते हो आपको पुरानी यादें एकदम ताजा हो जाती है। फिल्म देखने गए हो आप, फिल्म तो आपको किसी और की चल रही थी, आपको अपना कुछ कनेक्शन बैठ गया वहां पे। सडनली योर मेमोरीज आर अलाइव ऑल ओवर अगेन। सो जो खेल है वो ये है भाई, ये अब इसके केंद्र में कौन है? शास्त्र कहते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा जो है वो इसके केंद्र में है। अब ध्यान देना, इस केंद्र शब्द को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि असली शब्द केंद्र का ही है, सारा खेल केंद्र का है। आपने मेडिटेशन भी आज आपने किया केंद्र के लिए, ओके? 4 स्टेजेस मेडिटेशन के आपने केंद्र खोजने के लिए। यस, दैट्स योर होल पर्पस। 4 स्टेज मेडिटेशन का क्या पर्पस है? सो दैट यू फाइंड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, राइट? सारा खेल जो है वो केंद्र का है। सूर्य जो है शास्त्रानुसार, आजकल का विज्ञान तो ये बात नहीं मानता, लेकिन सूर्य जो है वो केंद्र में है ब्रह्मांड के, और सूर्य के केंद्र में कौन है? कुष्मांडा, राइट? वाई सो? कोटेशन है आपके पास कृष्ण क्रिएटिविटी की। सो लेट्स रीड दिस, ओके? क्रिएटिविटी समझने का प्रयास करते हैं। मुस्कुराने मात्र से ब्रह्मांड का सृजन कैसे हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो सृजनात्मकता स्वभाव से अहम शून्य, ओके? क्रिएटिविटी बाय नेचर इज सेल्फलेस, नॉन रिलेटिव एंड नॉन कॉन्टेक्चुअल, अकारण और सापेक्षता विहीन स्वयंभू है। हेलो, बहुत काम करोगे। इसका आरंभ व्यक्ति की जगह चेतना भी हो सकता है यहां पे, ओके? इसका आरंभ चेतना की असीम निज भगवत्ता में और परिणति यानी कल्मिनेशन, इसका जो समापन है वो समुदाय के समागम की साझा एकता में होता है। कल्मिनेट इन द शेयर्ड टुगेदरनेस ऑफ द कम्युनियन ऑफ द कम्युनिटी। बाय गॉड, जिसने भी लिखा है गजब लिखा है। इसमें नाम डाल दिया करो जिससे याद आ जाए लिखा किसने है। आज मैं तेरा मंथन जब कर रहा था कुष्मांडा के ऊपर, तो मुझे तुरंत ये याद आया। मैंने कहा ये तो लिखने वाले पहले लिख के जा चुके हैं। सृजनात्मकता स्वभाव से अहम शून्य, अकारण और सापेक्षता विहीन स्वयंभू है। सृजनात्मकता स्वभाव से अहम शून्य, अकारण और सापेक्षता विहीन स्वयंभू है।
इसका आरंभ व्यक्ति की असीम निज भगवत्ता में, और व्यक्ति की जगह आप चेतना भी पढ़ सकते हो इसको। इसका आरंभ चेतना, क्योंकि यहां जो रेलेवेंस है वो चेतना है, तो व्यक्ति की जगह है चेतना। ओके, क्योंकि जो लिखा गया है ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का जीवन सामाजिक और पारिवारिक है, तो ये उसी हिसाब से लिखा गया है, राइट। पर क्योंकि जब हम इसको शास्त्र तो यहाँ व्यक्ति की जगह इसको आप चेतना कर दीजिए। इसका आरंभ चेतना की असीम निज भगवत्ता में और परिणति समुदाय के समागम की साझा एकता में होता है। एक दूसरी कोटेशन और है, राइट। सृजनात्मकता व्यक्तिगत नहीं, सदा ही सहयोगात्मक एवं साझा होती है। ऐसे तो कदाचित सभी मानवीय प्रयास पर हेतु होते हैं, किंतु संकल्पवत साझा एवं पर संरेखित the shared intentional allied space for and with others is the source and the ground of expression of my intimate creativity. ओके, इस पर ध्यान इस बात पे देना, शेयर्ड इंटेंशनल अलाइंड स्पेस फॉर एंड विद अदर्स इज द सोर्स। ओके, इज द सोर्स, किंतु संकल्पवत साझा एवं पर संरेखित चिदाकाश ही स्रोत है। ओके, स्रोत है निज सृजनात्मकता की निरंतर अभिव्यक्ति का कुष्मांडा। कुष्मांडा निरंतर अभिव्यक्ति है सृजनात्मकता का, राइट। This inspired willingness to be the source of co-creation directed towards others is the highest ideal of service. ओके, ये पर हेतु साझा जो सृजनात्मकता का जो स्रोत है, यह प्रेरणादायी सहज तत्परता ही आदर्श है उत्तम सेवा का। ओके, सो उत्तम सेवा के लिए हम लोग, क्योंकि माँ जो है वो बहुत फलदायिनी है, इसीलिए आप व्रत रख रहे हो। व्रत भी ना रखो अगर फल ना था ना, आपको माँ को सेवा में लगाए रखना है अपनी, और माँ की सेवा का हाईएस्ट आइडिया ये है, ओके, कि माँ जो सृजन कर रही है वो प्रेरणादायी सहज तत्परता से ही कर रही है आपके लिए, पर हेतु, राइट। अब यहां अंडरलाइन करने वाले कुछ शब्द हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहता हूं आपके लिए, है ऐसे शब्द, वो है सेल्फलेस। ओके, दूसरा शब्द है नॉन रिलेटिव, तीसरा शब्द है नॉन कॉन्टेक्चुअल, चौथा शब्द है को क्रिएशन, पांचवा शब्द है सोर्स, और छठा शब्द है इंस्पायर्ड विलिंगनेस टू को क्रिएट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स। ओके, ये 6 शब्द बहुत मूल्य के हैं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेट्स अंडरस्टैंड। It is so relevant. It's so deep. नहीं? इसको समझने वाला चाहिए। So beautiful. क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हो? Yes. परमात्मा आपके माध्यम से प्रकट होना। ओके, पर कैसे? आपने भी 2 बच्चियों को जन्म दिया है, कैसे? कैसे?
सी देखो, ये तो यहाँ हर बैठा व्यक्ति समझता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सो इट डजंट टेक टू मच ऑफ इंटेलिजेंस टू कैप्चर दिस और हाईलाइट दिस. बट द पॉइंट इज कि what is inherent in the biological process which could reflect a larger principle, okay, the larger underlying principle of creativity which is applicable as much on the biological process as well. That is of key, okay, that is of the key value. ये सुनो कि वो परम नियम, हिंदी में बोलूं मैं आपको कहना कुछ, वो परम नियम जिसके भीतर बायोलॉजिकल नियम भी है, जैविक नियम भी जो है उसमें सम्मिलित हो जाए, वो उसको भी अपने भीतर संभाले. हम उसको खोज रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज क्रिएटिविटी? बीज में क्या होता है कि वो धरती में जाके जो अंकुरित हो जाता है, इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो जाता है. एंड व्हाट इज लाइफ? What is life? Okay, what is life? That's the whole question. What is life? क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं था. फिर एक स्माइल आई और देखो फिर क्या हो गया. अंधेरे में एक मुस्कुराहट, कुष्मांडा, एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड. ओके, भला क्या है ये? So beautiful, okay? देखो, विज्ञान से इशारा मिलता है इस पे, ओके? सो वर्ड विज्ञान क्या कहता है कि आप अगर लैब में जा रहे हो तो लैब में जाने से पहले आप क्या करते हो? पहले थ्योराइज करते हो. आप एक फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक जो है एक प्रस्ताव रखते हो अपना कि जी मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए. और फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसके समर्थन के लिए बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करते हो, प्रयोग करते हो, मंथन करते हो. आप बहुत सारे मैनुअल्स को, जर्नल्स को, जगह जगह आप संवाद करते हो, उनकी राय लेते हो, अपनी बात रखते हो, आप लोगों से एंगेज करते हो. और उसके बाद आपको फिर नए नए आइडियाज और इनसाइट्स आने लगते हैं. लेकिन आप पाते हो अरे कुछ मजा नहीं आ रहा, जच नहीं रही बात, किसी भी तरह बात ठीक नहीं बैठ पा रही है. या तो आपकी थ्योरी गलत है, या ये जो आंकड़े या जो ये नए जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं, ये जो अंतर्दृष्टि मुझे मिल रही है, या तो वो गलत है, या तो थ्योरी गलत है, सूचना गलत है, लोग अज्ञानी है, या मेरी अंतर्दृष्टि जो मुझे मिल रही है वो व्यर्थ है. ये सुनो, और आप हताश होने लगते हो. और आपके भीतर का जो डिप्रेशन है, उदासीनता है, आपके भीतर का जो अंधेरा है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. और हताशा आपकी इतनी बढ़ जाती है, अंधेरा इतना बढ़ जाता है, आप कहते हो भाड़ में जाए, कम नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज, कोई बात नहीं, हम प्रोफेसर ही सही, हमसे पहले कोई और बाजी मार लेगा, ठीक. और ये प्रोफेसर की बात नहीं है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि यार चल काम बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो जहां वह है, बाकी प्रभु इच्छा. और आप हथियार डाल देते हो. एक पिता है, वो बेटी के लिए कोई वर खोजने निकला है, जगह जगह भटक रहा है, पंडितों के पास जा जाके थक गया है, जीवन साथी.com, शादी.com, सब ढूंढ ढांड के ये 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 2 इंच, खूब पत्रियां मिलवाई, फिर भाजी के पास भी गए, कई काम. फिर आप कहते हो भैया पता नहीं आजकल लड़कों के नखरे कितने हो गए हैं, माँ बाप के कितने नखरे हो गए हैं, कोई बात बनती नहीं है. हमारे बच्चों में भी कमियां हैं, मानते हैं, पर हमारे बच्चों से कहीं ज्यादा तेज तर्रार तो कम बकर ये सी है. हम नहीं कह रहे हमारे बच्चे कुछ सीधे हैं, इनकी अकड़ भी कम नहीं है, इनके नखरे भी कम नहीं है, ये भी 10 बारीकियों में जाते हैं, इनको तुम समझा दे, इनका क्या करें. फिर आदमी हताश होकर आप जो अपने हथियार डाल दो, भैया देखो शादीदार आदमी लिखवा के लाता, तेरी लिखी होगी बेटा, लिखी होगी, जहां तक होगी तो होगी. ये सुनो, और फिर सडनली एक दिन आप जो है सारी आशाएं छोड़ चुके थे,
आप जो है अपने दफ्तर जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे, इतने में पड़ोस वाली जो मौसी जी हैं वो चल के आई कि बेटा बेटा बेटी मैंने देखी आपकी लड़का है मेरी नजर। आपने कहा अरे मौसी जी छोड़ना, क्या होना चाहिए। ना लड़की के नखरे खत्म होते, ना लड़कों के नखरे खत्म होते। पैसे हमारे पास ज्यादा है नहीं लगाने को, हम तो इतना ही बजट है हमारा। और आजकल सब जो है मतलब लाख तो खत्म ही हो चुके, अब तो करोड़ों में बात होती है। कम बखत जो है कम से 2 करोड़ की तो गाड़ी मांगते हैं दहेज में। इतना हमारा बजट भी। छोड़ो मौसी क्या रखा है, मदीने नहीं रख, ये फोटो है देख, बायोडेटा में रख के। अच्छा ठीक है, डाल दो पीछे सीट पे। और वो पीछे सीट पे पड़ा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, आपने देखना भी जरूरी नहीं समझा। फिर मौसी दोबारा आती है कि बेटा क्या हुआ। कहते हाँ मौसी हाँ मैंने, अच्छा बताता हूं मैं आपको। फिर आपको ध्यान है, चलो देख लेते, मौसी बार बार आ रही है। आपकी टेबल पे रखा है, उधर से बेटी आ रही है, आपने सोचा इसको बोलूं, फिर कहा छोड़, फायदा गैस के भी तो नखरे बहुत है। लेकिन बेटी उठा के फिर देख लेती है, कहती पापा ये लड़का कुछ ठीक सा लग रहा है। नहीं बेटा इसके नखरे बहुत होंगे, देखिए देख इसकी डिग्री देखिए, देख क्यों सोने वाला है। नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं, बात तो करो। पक्की बात। जो पिता पहले खुद जुझारू था, लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था और हथियार डाल चुका है, और जहां कोई अपेक्षा नहीं थी सडनली बात बन जाती है। नहीं बन जाती बात। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो छोड़ चुके थे, लेकिन रात को सो रहे थे, सोते सोते 3 बजे अचानक आंख खुली। ओहो ये माजरा ये है, अरे रुक। वो असिस्टेंट को फोन किया, तू लैब पहुंच के सर अभी तो, अरे तू अभी पहुंच, मेरे पास अभी आइडिया है, अभी टेस्ट करेंगे इसको, खुलवा लैब। और वहां कोई चौकीदार होगा जरूर, नहीं मैं बोलता हूं डायरेक्टर साहब को खोलेंगे पूरा, ये अभी होगा काम। मिल गया जो खोज रहे थे। और जो आइडिया उनके पास आया वो जाके दोबारा चेक करते हैं, सारे टेस्टिंग करते हैं, सबको लगाते हैं, और मिल गया नोबेल प्राइज। तो भाई साहब अब अपना ही है इस साल का। राइट, दैट्स हाउ द क्रिएटिविटी वर्क्स। जब आपकी सारी आशाएं, सारी जो आपकी प्यास, सब अहंकार आपका टूट लेता है ना, जब आप थक जाते हो, उसके बाद उस अंधेरे में जहां अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ मांडा मुस्कुराती है। ऐसा ना, ये जो इच्छाओं का गिर जाना है, ये जो अहंकार का ढह जाना है, क्रिएटिविटी बाय नेचर इज सेल्फलेस। अहम शून्य है सृजनात्मकता। जहां अहम नहीं होता वहां जो होता है वो सृजनात्मक है, और वो सदा अकारण होता है। यानी कारण जब गिर जाते हैं, जब सारे कारण गिर जाते हैं और आशा समाप्त हो जाती है, राइट, सो इट इज नॉन कॉन्टेक्चुअल। नॉन रिलेटिव मीन्स इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। जो होता है वो स्वयंभू होता है। सृजनात्मकता सदा स्वयं सिद्ध होती है, अपने आप में काफी होती है। नॉन रिलेटिव मतलब यह है कि वो आज तक के वर्तमान में जितने भी आयाम आपके खुले होते हैं, उस सब को एक साथ सुलझा देती है। एक पंथ 3 काज, एक पंथ 2 काज, क्या जो भी आप बोलते हैं, एक पंथ 4 काज। ये वो वाला पंथ है जिससे सारे बिगड़े हुए काम एक साथ बन जाते हैं। हेलो, राइट, एक साथ आपके सारे काम बन जाते हैं। इतना क्लियर है? हेलो, राइट,
इतना अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। यानी दूसरे अर्थों में जो मैं आपको कह रहा हूं, सृजनात्मकता जब आप नहीं होते और फिर जो होता है, आपके ना होने से जो होता है, आपके ना होने वाले होने से, वो सृजनात्मकता है। यानी जो एक शब्द यहां पे है, असीम निज भगवत्ता से। आरंभ कहां से होता है? असीम निज भगवत्ता से, है ना। इट बिगिंस इन द इंटीमेट सेक्रेडनेस ऑफ द बीइंग। चेतना की असीम भगवत्ता से, गहनतम तल से आरंभ होता है, जहां आप नहीं होते। राइट? उस केंद्र से जो अकेंद्र है, जो केंद्र, ऐसा केंद्र जो केंद्र नहीं है, जहां आप नहीं हो, ऐसे केंद्र से इसका प्रस्फुटन होता है। इट एक्सप्लोड्स फ्रॉम अ सेंटरलेस सेंटर। तो क्रिएटिविटी को मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि इट इज एन एक्सप्रेशन। ओके, क्रिएटिविटी is an inspired expression of your wholesome love. Okay, inspired expression of your wholesome love from your centerless center, right? From a centerless center through a clear perspective. From centerless center through a clear perspective. क्लियर है? नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सृजनात्मकता जो है वो आपकी प्रेरणादायी अभिव्यक्ति है आपके प्रेम की, आपके अकेंद्रित केंद्र से, अकेंद्रित केंद्र से एक सम्यक स्पष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से। All that you need to do is to smile. All that you need to say is, let this happen. जहां आप नहीं होते और आप कहते हो कि let this happen, that happens. आपका मिटना शर्त है। तो आपसे उद्गम होता है, यू आर द सोर्स। ओके, आपसे उद्गम होता है, निकासी आपसे होती है, तो बहेगा किस ओर? आपसे दूर। ये सुनो, तो उद्गम आपसे है और बहता है बाहर की ओर। क्लियर है? नहीं, आपके लंबे लंबे चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जब आपको कोई आशा नहीं बचती, जब आप नहीं बचते और आपके ना होने से जो होता है अकारण, समग्र के लिए, समग्र रूपेण 100%, वो सृजनात्मकता है। अब आप ध्यान देना, कुष्मांडा थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, थोड़ा परंपरागत बातें करें, ऐसे मॉडर्न बातें करते हैं, पोस्ट मॉडर्न बातें करते हैं। आप ट्रेडिशनली आप देखो, बहुत सुंदर है। कुष्मांडा जी जो है वो ओम कुष्मांडाय नमः, ये जो मंत्र है इसमें देखो क्या लिखा है, सिही रुड़ा है, वंदे वांछित कामार्थे चंदात्कृत शेखराम, सिही रुड़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। सिही रुड़ा है वो, अष्टभुजा है,
कुष्मांडा जो है वो सिंह रुणा है और अष्टभुजा है। सिंह रुणा यानी स्वयंभू है, वो अकेले काफी है। सिंह जो है वो अकेला है और स्वयंभू है, सॉवरेन अनटू इटसेल्फ। संप्रभुता उसकी स्पष्ट है, वो स्रोत है, भाई जो करेंगे हम करेंगे और जो बहेगा हमसे ही बहेगा। सृजनात्मकता का आधार, दूसरे की आवश्यकता नहीं है हमारे को, हम अकेले काफी है। ओके, तो सिंह जो है वो स्वयंभू है। और अष्टभुजाएं हैं, और अष्टभुजाओं में क्या है वो नीचे लिखा हुआ है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा पुलते च दधाना हस्पद्याम्या कुष्मांडा शुभदास्ते। क्या मतलब वो इस बात का? सुरा संपूर्ण मतलब शराब, नशा। शराब का यहां दूसरा है, बहते हो गया वो ऐसा अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हो। I'll come to it, okay? ये लगभग जैसे बिब्लिकल है ना भाषा की, जीसस ने जो है वो वाइन और ब्रेड को तोड़ा, ये वही है। ओके, सो सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव चा। रुधिरा मतलब रक्त, ब्लड। ओके, ब्लड। प्लुतेव मतलब रक्त रंजित, लथपथ। तो ऐसा कलश जो खून और शराब से लबालब भरा है, जो सौंदर्य क्या है? खून और शराब मतलब जीवन से भरा है, क्योंकि खून और शराब जो है वो जीवन का प्रतीकात्मक रूपक शब्द है। शराब यानी मदहोशी, शराब यानी नशा, शराब यानी ध्यान, चेतना, और खून यानी जीवन की ऊर्जा, संसार और अध्यात्म। कलश यानी अमृत कलश है, जो आध्यात्मिक भी है, सांसारिक भी है। तो खून जो है वो संसार का प्रतीक है, शराब जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों समाहित है, अमृत कलश है, ठीक है, जीवन से भरा है। तो एक तो कलश है कुष्मांडा जी के हाथ में, और दूसरा उनके हाथ में कमल है। कमल दधाना हस्त पद्यामम कुष्मांडा शुभदास्तु। अपने कमल धारण किए, कमल जैसे हाथों से कुष्मांडा मुझे मंगल प्रदान कर रही है। इसका अर्थ यह होगा, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण, सृष्टि रूपेण है। कुष्मांडा स्वयं सृष्टि है, तो सृष्टि रूपेण संसिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो दो बातें इसमें बहुत क्लियर हो रही हैं। एक तो कलश है, अमृत कलश, और उनके हाथ कमल जैसे, उनके हाथों से कुष्मांडा मुझे आशीष दे रही है। कमल क्यों? सेल्फलेस। कमल जो है वो सेल्फलेस का, जो कमल खिला है अपने लिए नहीं खिला है, राइट, दूसरों के लिए खिला है। तो देवी का खुद उसमें कुछ आसक्ति नहीं है, वो निरासक्त है, निर्लिप्त है, असंग है, पर हेतु है। ठीक है, आपके तो कमल जैसे हाथों से वो अपना आशीष दे रही है, मुझे मंगल प्रदान कर रही है, यानी मुझे हर प्रकार के फल दे रही है, धन दे रही है, धन अड्डे दे रही हैं, और मुझे रोग से मुक्त करा रही है अमृत के माध्यम से, मुझे जीवन प्रदान कर रही है। Because all that you need is a creative, जहां सृजनात्मकता है वहां जीवन पुनः 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 जो है वो स्वयं को जो है वो स्थापित कर रहा है। अष्टभुजाओं में और भी अस्त्र हैं जिनका थोड़ा वर्णन
आ, आ, एक गदा है, गदा यानी बल, जैसा मैंने हमेशा कहा है पिछले 3-4 दिनों से। दूसरा, एक चक्र है उनके हाथ में, राइट? एक गदा है, एक चक्र है, और अमृत कलश के साथ साथ एक जप की माला है, जिससे सारी सिद्धियां और निधियां जो है वो जीवन को प्राप्त होती है। माइंड का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। उस मन के प्रतीक के माध्यम से, माला के माध्यम से, जप माला के माध्यम से वो सृजन कर रही है सिद्धियों और निधियों का, राइट? और उनके हाथ में एक धनुष भी है, जो मैंने भी वैज्ञानिक आपको उदाहरण दिया, सभी साहित्य, कला और विज्ञान की वर्तमान खोजों में निपुण है। आज तक का उनका जो वो कर सकते हैं, उनके पास लेटेस्ट सारा वेयर विथ ऑल है। मतलब ये नहीं कि आप इल इक्विप्ड, यू आर फुली इक्विप्ड, ओके? आपके पास पूरा नो हाउ है। आज आप क्षितिज पर हो, धनुष यानी कौशल के श्रेष्ठता पर। कौशल की जो श्रेष्ठता है, उसका जो प्रतीक है वो धनुष है। और बाण यानी एकाग्रता, राइट? आप केंद्रित हो तो बाण केंद्र का प्रतीक भी है। और उनके पास कमंडल भी है, और कमंडल स्वधर्म का प्रतीक है, निजता का प्रतीक है, क्योंकि निजता से ही, परम निजता से ही, चेतना की निज भगवत्ता से ही प्रकट होना है। प्रेमपूर्ण, प्रीतिकर, तो जो कमंडल है वो आपके प्रेम का प्रतीक है। अभी मैं जरा केवल कुष्मांडा जी का विवरण आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप जो फिलोसफिकल, बिकॉज दिस इज ऑल फिलोसफिकल, ओके? इस दर्शन को आप अगर पुराणों के माध्यम से समझना चाहते हो तो आपको पुराणों को समझना भी जरूरी है, राइट? ये सुनो, तो मैं अभी आपको केवल जस्ट वर्णन दे रहा हूं कुष्मांडा जी का, है? ओम कुष्मांडाय देवी नमः। तो वो केंद्रित है, वो अपने प्रेम में स्थापित है, वो अपनी निज भगवत्ता में स्थित है, वो कौशल की श्रेष्ठता पर है, बलशाली है, और अंतिम बात, उनके हाथ में चक्र भी है। चक्र यानी विष्णु जी वाला चक्र। वो चक्र जो है वो पूर्णता का, समग्रता का प्रतीक है। चक्र जो है वो समयातीतता का प्रतीक है, राइट? इट्स नॉन रिलेटिव, नॉन कॉन्टेक्चुअल, सेल्फलेस, इट ट्रांसेंड्स टाइम, राइट? तो चक्र जो है वो समयातीत है, चक्र समग्र है, चक्र जो है वो सभी को अपने भीतर समाहित कर लेता है, राइट? सो जब हम सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कुष्मांडा, यानी बहुत क्लोज है, जो कच्छप अवतार है ना भगवान विष्णु का, उसके एकदम निकट है। अमृत कहां से प्रकट हुआ, सोचो। कहते हैं सागर में अमृत था, विष और अमृत मिले हुए थे, इसलिए अलग अलग करना था। ये तो कहते हैं मंथन करना था, पर अमृत आया कहां से? था तो सागर में ही। कच्छप ने, कच्छप की पीठ से आप कह सकते हो ना, कच्छप के भीतर ही विद्यमान है। इस पे खोज की जानी चाहिए। अगर विष्णु वहां ना हो तो विष्णु मंथन के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन क्या विष्णु का कोई गुणात्मक योगदान है? वो अज्ञात, अमृत उस अज्ञात में है। सागर में जो अमृत है वो भौतिक, वो रक्त हो सकता है, लेकिन शराब सागर में नहीं है। हेलो, शराब तो कुष्मांडा में ही है। हेलो,
शराब तो विष्णु में ही है। हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, सागर में जो अमृत है वो उसका रक्त वाला ही होगा, शराब वाला नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो कुष्मांडा जो है वो, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ये जो मंथन चल रहा है, मंथन यानी वो जो समग्रता है। ब्रजभूषण भी जो कह रहे हैं ना कि है? ये बच्चों की बात कर रहे हैं, तो व्हाट यू, जब आप लव में करते हो तो आप क्या करते हो? यू आर ऑल ओवर द प्लेस ना। आपके लिए पलंग भी छोटा पड़ जाता है आपके लिए। यू नीड लार्जर स्पेस टू मूव ऑल ओवर, राइट? सो इट इनकैप्सुलेट्स द होल थिंग, ओके, द होल सर्कल, द होल साइकिल, वो समग्र है। और उस समग्रता के माध्यम से ही सृजनात्मकता संभव है। इसलिए कुछ शब्दों का मैंने यहां प्रयोग किया हुआ है ऑलरेडी, ओके, आप इसको भी समझ सकते हैं कि क्रिएशन इज ऑलवेज को क्रिएशन। सृजनात्मकता सदा साझा होती है, कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। समग्र से ही सृजन हो सकता है। चलो, एक लाभ से कभी सृजन नहीं हो सकता। मेरी मर्जी, उससे सृजन नहीं हो सकता। जब आप पूरे अंधेरे को अपने भीतर समा लेते हैं, उस अंधेरे को समाने की जो क्षमता है, वहीं से जो मुस्कुराहट है ना, वो स्माइल निकलती है, वहीं से जो मुस्कान निकलती है, वही सृजन की क्षमता रखती है, राइट? तो कुष्मांडा जो है वो समग्र है, स्वयंभू है, निर्लिप्त है, निरासक्त है, एकाग्र है, कौशल में निपुण है। कौशल में निपुण है मतलब आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा स्टेशन है कि आप जीवन में जिन, या मानव जाति आज जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उसको उसी तल पर सॉल्व, उसको उसी तल पर समाधान नहीं किया जा सकता जिस तल पर हमने उन समस्याओं को जन्म दिया है। यानी धनुष होना आवश्यक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब छलांग चाहिए, तो कौशल चाहिए, निपुणता चाहिए। आप साइंटिस्ट तभी हो सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, नया क्रिएशन आप तभी कर सकते हो व्हेन यू आर ए मास्टर ऑलरेडी ऑफ दैट सब्जेक्ट, ओके? मास्टर कैन ओनली क्रिएट फॉरवर्ड, ओके? सो यू आर ए मास्टर ऑलरेडी एंड देन यू क्रिएट, राइट? इसलिए क्रिएशन के लिए प्रेम आवश्यक है, ठीक है? सो सोर्स यानी केंद्र। सोर्स में रिस्पॉन्सिबल शब्द भी है, राइट? इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आप केंद्र में नहीं है तो आप समग्र को नहीं संभाल सकते। तो जो केंद्र में है और जो उपलब्ध है, जागृत है, उत्तरदायित्व अगर आपके पास है कि मैं और मैं ही केवल, then creation is a possibility, ठीक है? इसीलिए इसको अंत में जो है ये लिखा है, जो इंस्पायर्ड विलिंगनेस टू बी द सोर्स ऑफ को क्रिएशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर। हाँ, पर हेतु सांझा सृजनात्मकता का स्रोत होने की प्रेरणादायी सहज तत्परता। यानी अंत में बात यह है कि प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति अकेंद्रित केंद्र से, स्पष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से। अगर आप नहीं हैं और आप कहते हैं नहीं होते हुए, ऐसा हो, ऐसा होगा, बशर्ते आप केंद्र में हो।
राइट। और आप समग्र के प्रति दृष्टिगत हैं। अगर आप समग्र के प्रति दृष्टिगत हैं, उत्तरदायी हैं, उपलब्ध हैं और नहीं है, तो ये जो उपलब्धि है केंद्रित, इससे जो प्रकट होगा वो सृजनात्मक होगा। क्लियर है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सो ऑल दैट इट टेक्स इज अ स्माइल। अब इसको और इसको एक पोएटिक रूप भी है इसका। आप ध्यान देना, जब भी आप किसी पहेली से या किसी उलझन से आप गुजर रहे हो तो आपके पास कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। देन सडनली जैसे ही आपको उत्तर मिलता है, बल्ब जलता है, सारा कंफ्यूजन विदा हो जाता है और सडनली आप इंट्यूटिवली महसूस करते हो, ओह माय गॉड, नाउ इट्स परफेक्ट। सारे संदेह आपके मिट जाते हैं। ये सुनो, आपके सारे संदेह उस पल मिट जाते हैं, हैं? थकान खत्म हो जाती है, एक नई स्फूर्ति आ जाती है, चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो जो प्रतीकात्मक रूप है कुष्मांडा जी की मुस्कान का, वो यही है कि कुष्मांडा मुस्कुराए और सृजन हो गया। यानी अंधेरे को साध लिया और उत्तरदायित्व ले लिया और जज्ब कर लिया, और उस अंधेरे से, उस तप से गुजर कर जो प्रीति जगी है, जो आनंद बरसा है, जो सामंजस्य बना है, जो व्यवस्था बैठी है ना, सब कुछ एक साथ मानो समाधान हो गया, परफेक्शन आ गया हो, सौंदर्य प्रकट हो गया है। ओके, तो सामंजस्य है, सौंदर्य है, व्यवस्था है, हार्मनी है, हार्मनी, सामंजस्य, राइट। इसलिए एक जो कथा बड़ी प्यारी है कि कुष्मांडा जी को जो है वो कुष्मांड जो है, कुमांड जो है, कद्दू जो है, कद्दू की बलि बहुत प्यारी है। क्यों प्यारी है कद्दू की बलि? कद्दू यानी आपका ब्रह्मांड, आपका संसार। और कुष्मांडा देवी कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम अपना कद्दू ना मुझे नहीं दे दोगे ना, तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। तो वो ये कह रही है कि जो अपना जीवन दांव पे लगावेगा उसको तो कुछ मिलेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूको आपनो। कुष्मांडा जी यही कह रही हैं कि अपना कद्दू मुझे देते हो तो बताओ, नहीं तो भैया चलो कद्दू से ही गुजारा कर। जिस तल पर आपने समस्याओं को जन्म दिया है उस तल पर समाधान नहीं हो सकता। तो कुष्मांडा जी कह रही है अपना तल मुझे दे दो और मुझसे मेरा तल ले जाओ, एक्सचेंज ऑफर है। लेकिन आप करो मैं अपना दूंगा नहीं, आप वाला चाहिए। क्लियर है? तो कुष्मांडा जी को कद्दू चढ़ाओ, कद्दू मत चढ़ाओ, अपना पूरा जीवन चढ़ा दो। वो कह रही है कि जी मैंने सब दिया आपको, सब आपका हो गया। मेरी समस्याएं भी, मेरे समाधान भी, मेरी उपलब्धि भी, मेरी विफलताएं भी, सबका सब आपका हो गया। ओके, तो कद्दू को काटो। क्लियर है? क्या मांग रही? केवल कद्दू तो मांग रही है बेचारी। कद्दू भला हुआ मेरी गगरी फूटी है, कबीरदास कह रहे हैं भला हुआ मेरी गगरी फूटी, क्योंकि फिर कुष्मांडा जो है मुस्कुराएगी, मुस्कुरा रही है। मेरी गगरी फूटी तो कुष्मांडा मुस्कुराएगी, इसलिए कबीर खुश नाचते फिर रहे कि आनंद ही आनंद हो रहा। क्लियर है? राइट। सो दाव पे क्या लगा है आपका? कद्दू।
कद्दू से आपका क्या लगा है? मोह, है क्या नहीं? सारा खेल मोह का है। ये काम और मोह अगर विदा हुआ तो सृजनात्मकता ही सौंदर्य ही सौंदर्य है। काम का रूपांतरण, मोह का रूपांतरण यानी सौंदर्य, है ना? वंदे वांछित कामार्थे, कामार्थे, राइट? वंदे वांछित कामार्थे चंदात्कृत शीघ्र। जो इच्छाएं आप मांग रहे हो वो सब अर्धचंद्र को धारण की हुई देवी सिंह रुड़ा पे जो चढ़ी है, सिंह पे जो सवार है, अष्टभुजाधारी कुष्मांडा, वो प्रदान करेंगी। कितना सार्थ है इसका। You know, I've fallen in love with Kushmanda. Such a beautiful lady, no? सौंदर्य उनका एक्चुअली, सौंदर्य जो है वो, जैसे हम कल बात कर रहे थे, चंद्रघंटा सौभाग्य की देवी है, ग्रेस, शी इज ऑल ग्रेस, ओके? चंद्रघंटा इज ऑल ग्रेस, शी इज ऑल लक, ओके? गुड लक टू यू। लेकिन जो कुष्मांडा है, शी इज ऑल ब्यूटी। सारी देवियों में सबसे सुंदर जो देवी है वो कुष्मांडा है। ठीक है, शी इज ऑल ब्यूटी, क्योंकि वहां सामंजस्य है, वहां व्यवस्था है, वहां समाधान है, वहां प्रेम है, वहां आनंद है। ठीक है? और शोक, दुखों से, व्याधियों से, चुनौतियों से, व्यवधानों से मुक्ति है, अमृत है वहां। जैसे अब विष्णु जी और शक्ति जो है वो भाई बहन है, तो ये अगर बहन स्वरूप में कुष्मांडा तत्व जो है वो, है ना, उसका जो इक्वल है वो, जैसे मैंने अभी कहा, वो कच्छप अवतार है। विष्णु अवतारों में कच्छप अवतार ही है जो कच्छप केंद्र में, नहीं? कच्छप वहां केंद्र में ना हो तो सृजन नहीं हो सकता। ये जो हम अनाहत चक्रा की बात कर रहे हैं, फोर्थ हार्ट चक्र, ओके? सो कुष्मांडा इज हियर एट द हार्ट चक्र, जो विष्णु का घर है, अनाहत, ओके? और कल जो है वो इसकी बात हो